नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव। भारत लाइव खबरों का एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे जब जब नॉक करेंगे तो आपको एक नई पहल, नई खबर और नई बातें सुनने और देखने को मिलेंगी। ऐसी ही एक खबर जो बिहार के सियासी बाजार में घमासान मचाए हुए है, हम आपके सामने लेकर के आए हैं। खबर निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जब घमासान की बात होगी तो सत्ता और विपक्ष के बीच में होगी। उस सत्ता और उस विपक्ष के बीच में जो पूरी तरह से कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में है, चाहे वो सत्ता के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, सभी इस कोरोना के डर ने उन्हें कमरों के अंदर लॉकडाउन कर दिया है। हालांकि जनता बाहर है और तड़फड़ा भी रही है। इस बीच चिराग पासवान जो लगातार बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर कई मुद्दों को लेकर के हमला कर रहे हैं। पीडीएस सिस्टम को लेकर के नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं। उन्हें जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति रामविलास पासवान घेर रहे हैं आंकड़ों के आधार पर, वहीं चिराग पासवान ने भी घेरने का काम किया है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं एक कहा जाता है कि बिरनी के खोते में या मधुमक्खी के खोते में हाथ डाल दिया है। और मधुमक्खी का खोता आप समझ ही सकते हैं कि बिहार में कौन है। आरजेडी को यदि आप छेड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा ही चिराग पासवान से भी गलती हो गई और उनके जीजा पूरा गुस्से में है। उनके जीजा ने सीधे तौर पे चूं चपड़ नहीं करने की बात चिराग पासवान को कह दी। इससे पहले लगातार उनके जीजा जो बड़े भी हैं और कड़े भी हैं, लगातार उन पर हमला करते रहे हैं। उन्होंने पहले भी उन्हें पाँव में घुंघरू बांधकर डिस्को कराने की बात कही थी। कई बार उन्होंने ये बात दोहराई है। अब सीधे तौर पे अनिल कुमार साधु जो आरजेडी के नेता हैं और तेजस्वी यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जमकर चिराग पासवान पर हमला किया है। उन्होंने अपने हमले में लिखा है, भाई चिराग क्यों हवा में तलवार भांज रहे हो, कोई गंभीरता से नहीं लेता तुम्हें। ज्यादा चूं चपड़ करोगे तो अगली बार सरपंच बनने लायक भी नहीं रहोगे। सत्य को स्वीकार करो, जो कुछ भी है एनडीए के वोटों की बदौलत है। इनके बिना आपका अस्तित्व शून्य है। वैसे आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने अपने बेटे को विरासत में एक बहुत ही अच्छी बात दी है, और वो अच्छी बात है कि वो रामविलास पासवान से बड़े मौसम वैज्ञानिक बन गए हैं। मौसम का मिजाज भांपने में 2014 में जिस तरह से उन्होंने तेजी दिखाई थी, वो रामविलास पासवान पर भी भारी पड़ा था। रामविलास पासवान को अंदाजा नहीं था, उस समय उन्होंने उन्हें एनडीए के खेमे में ले जाकर के खड़ा कर दिया था प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और तब के अध्यक्ष राजनाथ सिंह के सामने, जिसकी पुष्टि अमित शाह ने भी की थी, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हुआ करते थे। और ये पासा बिल्कुल सही बैठा और मौसम विज्ञान पास नजर आया। 2019 में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूर किया और मौसम का मिजाज भांपते हुए वो जान रहे थे कि यही वो मौका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को धीरे से हिला डुला करके अपने मसरफ की बात कर ली जाए। और तब उन्होंने सीधे तौर पे 6 सीटें तो अपने खाते में रखी। अपने पिताजी के लिए बिना चुनाव लड़े राज्यसभा का टिकट फाइनल कर लिया था। अब ऐसी स्थिति में अनिल साधु जो उनके जीजा हैं और काफ़ी दिनों से गुस्से में चल रहे हैं, उनका बयान कितना मानते हैं चिराग पासवान ये तो दिगर बात है, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के दौरान चिराग पासवान और उनके पूरे परिवार की किरकिरी हो रही है, ये भी काफ़ी ध्यान देने योग्य बातें हैं। अनिल साधु पूरे हमलावर हैं और देखना होगा कि अनिल साधु का जवाब चिराग पासवान देते हैं या नहीं देते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।